गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे देश के लिए एक गौरवमयी क्षण। जी हाँ, आज 9 सितंबर और भारत मेज़बानी कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की। तो आज की क्लास में हम G20 शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित कुछ करंट अफेयर तथा दूसरे कुछ अन्य करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन से। आज हमारे देश के लिए गौरवमयी क्षण, जब भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अपनी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने का भारत को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं इस G20 शिखर सम्मेलन की। तो G20 की अगर हम बात करें तो G20 यानी जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं, ये दुनिया के 19 देश और यूरोपीय यूनियन का एक संघ है जो वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। जी हाँ, क्या G20 क्या है? तो दुनिया के ये 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन मतलब मुख्यतः यूरोप के 27 देशों का एक समूह है जो G20 में शामिल है। तो G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसके राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। बात करें G20 की तो ये दुनिया की लगभग 85% अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता है। यानी G20 में जो शामिल देश हैं ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 85% हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है G20 और इस G20 की मेज़बानी करना भारत के लिए एक गौरव का पल है। अब कुछ और बात करते हैं इस G20 की। प्रारंभ में जब G20 स्थापित हुआ था तो मुख्यतः इसके वित्त मंत्रियों और गवर्नरों की बैठक होती थी, लेकिन वर्ष 2008 में पहली बार राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन हुआ और तब से लेकर के मुख्यतः प्रतिवर्ष इसके राष्ट्र प्रमुखों का अलग अलग देशों में सम्मेलन हो रहा है और 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। तो जब से भारत को इस G20 की मेज़बानी मिली है तब से लेकर के अब तक 60 अलग अलग स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और राष्ट्र प्रमुखों की जो मुख्य बैठक है वो देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रही है। तो इस प्रगति मैदान में जो सदस्य देश हैं यानी G20 के 20 सदस्य देश हैं, इनके अलावा भारत ने 9 और देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जबकि दुनिया के 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ये जो G20 शिखर सम्मेलन भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसका अगर लोगो पूछे हमसे कि इसका लोगो क्या है तो उगता हुआ कमल। जबकि अगर इसके थीम की बात करें, अगर इसके विषय के बारे में बात करें तो इसकी विषय वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर पे आधारित है। तो ये तो रही G20 से संबंधित कुछ बातें। अब कुछ और बातें करते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान का है और उस प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत ने कह लिए भारत मंडपम का निर्माण किया। यानी जो ये दृश्य जहाँ पे ये शिखर सम्मेलन आयोजित होगा उसके लिए जो पंडाल बनाया गया है, जो देश के प्रमुखों को एक तरह से कह लिए शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए जिसको बनाया गया, नाम दिया गया है भारत मंडपम। भारत मंडपम। तो यदि आपसे कहे कि भारत मंडपम क्या, तो देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के लिए बनाया गया मंडप। अब इस भारत मंडपम के बाहर एक मूर्ति स्थापित की गई है भगवान शिव की नृत्य करती हुई, जिसे हम नटराज मूर्ति के नाम से जानते हैं। इस नटराज मूर्ति का निर्माण अष्ट धातुओं से मिलकर के किया गया है और इसको बनाने में लगभग 7 महीने का समय लगा। ये जो अष्ट धातु मूर्ति है ये 70
27 फीट ऊंची जबकि 18 टन वजनी है। जी हाँ, कहें कि ये जो नटराज मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी, तो 27 फीट, जबकि इसका वजन है 18 टन। और इसके मूर्तिकार हैं कौन, तो इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन। राधा कृष्णन जो तमिलनाडु के स्वामी मलाई से संबंध रखते हैं। स्वामी मलाई यानी तमिलनाडु में स्थित स्थल है जहां पे इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। और जो मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन, इनकी कई पीढ़ियां मूर्ति बनाने का ही कार्य करती हैं। तो कहे कि जो नटराज मूर्ति भारत मंडपम पे स्थापित की गई है, जो भारत की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित कर रही है, इसका निर्माण किसके द्वारा, तो राधा कृष्णन और उनकी टीम के द्वारा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट, वजन का है 18 टन, और ये अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से मिल करके इसका निर्माण किया गया है। तो ये तो बातें रहीं इस G20 शिखर सम्मेलन की। तो भारत 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और भारत के बाद इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है ब्राजील को, यानी 19वें शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष देश होगा ब्राजील। अब आइए बात करते हैं किसी अन्य मुद्दे पे। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है भारत ड्रोन शक्ति। जी हाँ, तो ये भारत ड्रोन शक्ति क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस में। कहाँ पे, तो हिंडन एयर बेस में। यदि आपसे कहे कि हिंडन एयर बेस कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो गाजियाबाद। और यहाँ पे भारत अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन करेगा आने वाले 25 और 26 सितंबर को। तो 25 और 26 सितंबर को आयोजित होगा भारत ड्रोन शक्ति, और इसका आयोजन हो रहा है इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है प्रवीणा अंजना के। प्रवीणा अंजना, तो कहें ये प्रवीणा अंजना कौन है, तो प्रवीणा अंजना मुख्यतः पेशे से एक चार्टर अकाउंटेंट हैं और ये भारत के राजस्थान राज्य से संबंध रखती हैं। ये राजस्थान राज्य के उदयपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने 2023 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। जी हाँ, मिस इंटरनेशनल इंडिया यानी एक ये ब्यूटी प्रतियोगिता है, ब्यूटी पेगमेंट है, जिसका जो मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता है 2023 में अक्टूबर महीने में टोक्यो में आयोजित की जाएगी। तो उस टोक्यो में आयोजित होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी प्रवीणा अंजना। तो ये प्रवीणा अंजना है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, और ये मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है मून स्नाइपर। तो ये मून स्नाइपर क्या है, तो कहना ये कह लीजिए जापान का एक मिशन है। किसका, तो जापान का। मून स्नाइपर क्या, तो जापान का एक चंद्र मिशन है। अभी आप लोगों ने सुना होगा भारत के लिए बहुत गौरवमयी क्षण रहा कि भारत चंद्रमा की सतह पर कह लीजिए ना दक्षिणी ध्रुव पे कह लिए सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। और भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने चंद्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चंद्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे भारत पहला देश है। और जापान ने उसी तर्ज पे अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मून स्नाइपर। और हाल ही में अभी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा, तो कहना जाक्सा क्या है, तो जापान की स्पेस एजेंसी है, और इसने अपने रॉकेट H2A की सहायता से अपने चंद्र मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया। ये जो मून स्नाइपर जापान का चंद्र मिशन है, ये फरवरी 2024 के प्रारंभ में चंद्र की सतह पे पहुंचेगा। और अगर जापान सफलतापूर्वक ये लैंडिंग करा लेता है तो दुनिया का 5वां देश बन जाएगा चंद्र मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला। तो नाम क्या है, मून स्नाइपर, और संबंध किससे, तो जापान से। आइए बात करते हैं अगले बिंदु पे। अगला बिंदु है भारत का पहला यूपीआई एटीएम। जी हाँ, अब आपको पैसा उतारने के लिए एटीएम कार्ड को साथ लेकर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप
यूपीआई के माध्यम से भी अपने कैश को निकाल सकते हैं। और अभी भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। तो आइए बात करें कि ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुई। तो अभी ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का आयोजन किया गया था देश की राजधानी, कह लीजिए वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आयोजन किया गया था ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का। और उसी ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन के दौरान जापान की हिताची नामक कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, तो जापान की हिताची नामक कंपनी के द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया। ये यूपीआई एटीएम एनपीसीआई के सहयोग से लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई क्या, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था और भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट है उनको नियंत्रित करने का काम करता है एनपीसीआई। तो कहें भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा, तो हिताची नामक कंपनी, जो जापानी कंपनी है, और इसका उद्घाटन कहां पे, तो ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन मुंबई में किया गया। तो ये रहा हमारा ये आज का टॉपिक। अगले पॉइंट पे बात करें तो ये है कोरापुट का काला जीरा राइस। काला जीरा राइस, जी हाँ आपने सही सुना, काला जीरा राइस। तो काला जीरा राइस जिसे चावल का राजकुमार कहा जाता है, और अभी हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई यानी ग्लोबल, कह लिए ना, जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी भौगोलिक संकेतक। जब किसी उत्पाद को सरकार विश्व स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे प्रसारित करना चाहती है तो उसे सरकार एक चिन्ह देती है, टैग देती है, जिसे हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं। तो अभी हाल ही में काला जीरा राइस जो ओडिशा के कोरापुट से संबंधित है, कहां से, ओडिशा के कोरापुट से, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया और इसे चावल का राजकुमार कहा जाता है। तो कभी कहे कोरापुट काला जीरा राइस किस राज्य से संबंधित, तो ओडिशा से। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं आज के अगले बिंदु पे। तो हमारा आज का अगला बिंदु है भारत का पहला सोलर सिटी। जी हाँ, भारत का पहला सोलर सिटी बनने का गौरव प्राप्त किया है सांची ने। किसने, तो सांची। तो हम जानते हैं सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक विश्व विरासत स्थल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो वर्ष 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और अभी इस सांची को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा देश के पहले सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया गया। तो ये देश का पहला सोलर सिटी कहे कौन बना है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित, कहां पे, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची। तो आप हमको बताइए आज का क्लास कैसा लगा। आज की क्लास में हमने G20 और उसके अलावा कुछ अन्य करंट अफेयर्स पे चर्चा की। तो इस क्लास को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।